तो रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी ही देर में सुनवाई शुरू होने वाली है। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई। स्थानीय लोगों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी ही देर में सुनवाई होगी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, आदेश के खिलाफ ये स्थानीय लोगों की तरफ से याचिका दी गई थी, जिसमें ये कहा गया है कि उन्हें ये इलाका खाली करना होगा और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण ना हो। अब इसी पर जो स्थानीय लोग हैं, जो ये दावा करते हैं कि 50 साल से भी ज्यादा वक्त से वो यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी कई पीढ़ियां यहाँ पर रही हैं, कागजात भी वो दिखा रहे हैं, उनका ये कहना है कि हम अगर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, अपने बच्चों को लेकर हम कहाँ जाएंगे, और उसी का विरोध ये बड़ी संख्या में एकजुट होकर कर रहे हैं। तो चलिए अब आपको ये दिखाते हैं कि अतिक्रमण के दायरे में क्या क्या है, ये आपको समझना चाहिए। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। 4000 से ज्यादा घर हैं जो इसके दायरे में आते हैं। ये रेलवे की जमीन है जिस पर अतिक्रमण किया गया, जो रेलवे का अपना दावा है। तो अब 4000 से ज्यादा घर हैं, 10 मस्जिद हैं, 4 मंदिर हैं, 4 सरकारी स्कूल हैं, 11 प्राइवेट स्कूल और 1 बैंक है, 2 वाटर टैंक हैं। तो ये सभी चीजें हैं जो अतिक्रमण के दायरे में आती हैं। अब इसी का विरोध हो रहा है, यानी हाईकोर्ट के इस आदेश का विरोध वहां के स्थानीय लोग कर रहे हैं। उनका सिर्फ ये कहना है कि सरकार या तो हमें कहीं और बसाए, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमारा सब कुछ यही है। आपको बता दें कि यहाँ पर अगर यहाँ पर पक्के मकान हैं, बड़े मकान हैं, तो झुग्गी झोपड़ियां भी हैं। कई ऐसे वार्ड हैं जो इस इलाके में आते हैं, जिसमें लोगों का ये कहना है कि हम कैसे रहेंगे, क्योंकि हमारे पास रोजगार का जरिया भी नहीं होगा। तो हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के मामले पर सियासत बढ़ती जा रही है। जहां एक और हाईकोर्ट ने रेलवे की जमीन खाली कराने का आदेश दिया है, तो वहीं लोग धरने पर बैठ गए और शाहीन बाग जैसा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। राज्य सरकार का कहना है कि कानून और कोर्ट का सम्मान होना चाहिए, तो उधर विपक्ष ने समुदाय विशेष को निशाना बनाने का आरोप लगाया। हल्द्वानी अतिक्रमण विवाद क्या है, अब आपको यह बताते हैं। 20 दिसंबर 2022 उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में जहां एक और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार मुसलमानों को बेघर करना चाहती है, तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सभी को कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। वही तो मैं कह रही हूँ कि ये तो वही सेटलर्स का प्लान है। किसी तरीके से जो जम्मू के, इससे पहले आपको पता है लैंड लीज का, कि वो खत्म किया जाएगा, दोबारा उनको लीज नहीं दी जाएगी जो यहाँ के लोकल्स हैं, इसका ऑक्शन होगा। ये उसी का दूसरा पार्ट है कि भाई जो भी कोई लैंड या सरकारी जमीन है जिसपे वो सैकड़ों सालों से रह रहे हैं, उसको खाली करो, कहाँ जाएंगे वो लोग। ये सेटलर्स का प्लान है, जो बीजेपी का बहुत पुराना प्लान है, और जो पीडीपी बार बार कहती आई है कि यहाँ इसराइल की पॉलिसी चलाना चाहते हैं। अभी चूंकि मामला न्यायालय में है और जो भी न्यायालय का आदेश होगा, और हम हमेशा कानून को, संविधान को, सबको मानने वाले लोग हैं, जो भी विधि सम्मत न्यायालय का फैसला होगा सरकार उस पर काम करेगी। लेकिन पाका डेलीगेशन आ रहा है, यहाँ हरीश रावत जी उपवास कर रहे हैं, तो ये लगने लगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले सभी को माननीय न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए। हमारी संस्था है और हम सब लोग न्यायालय को मानते हैं, और सरकार के स्तर पर न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा वो हमको मानना। और विशाल पांडे जो लगातार ग्राउंड से सारी जानकारी पहुंचा रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है, क्या लग रहा है, और आप लोगों के बीच में मौजूद हैं, क्या कहना है उनका? देखिए, बिल्कुल अब से थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी मामले को लेकर सुनवाई शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले हल्द्वानी की सड़कों की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर लोग उस इलाके जो कि इससे प्रभावित हो रहे हैं, वहाँ सड़कों पर बैठकर दुआ करते हुए आपको नजर आएंगे, और ये तादाद बहुत ज्यादा है हल्द्वानी की सड़कों पर जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा एक मंच यहाँ पर बना हुआ है जहाँ से दुआएं लगातार यहाँ पर पढ़ी जा रही है, और लोग मौजूद हैं, क्योंकि लगभग 50,000 से ज्यादा ये लोग हैं जो इस फैसले से प्रभावित हो रहे हैं। मैं कुछ लोगों से बातचीत भी करूंगा, क्योंकि यहाँ लोगों की आंखों में आंसू भी दिखाई दे रहा है, दुआ जरूर पढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? बारगाह में दुआ कर रहे हैं
सुप्रीम कोर्ट से हमारे हक में फैसला है। अल्लाह, हमारा सुप्रीम कोर्ट से हमारे हक में फैसला है, इसलिए बैठा और इंशाल्लाह मिलेगा, मिलेगा इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। हमारे घरों की छतें बचे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी माँ बहनें, स्कूलों को बच्चे जाते हैं, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? इतनी बड़ी बस्ती, 5,000 50,000 की बस्ती को कहाँ जाएगी? सड़कों पे भी जगह नहीं देंगे ये लोग। तो बस अल्लाह से यही दुआ है, किसी सूरत से सुप्रीम कोर्ट से हमारा हक का फैसला मिले। जी, आप लोगों के पास सब आपके घर के कागज पत्र मौजूद रहे या नहीं रहे? कोर्ट में आप लोगों ने यहाँ पर क्या कहा? नैनीताल हाई कोर्ट में, नैनीताल में कोर्ट में यहाँ का सारे कागज लगाए गए हैं, लेकिन कुछ कागज नहीं है, कुछ कागज नहीं है, लेकिन 90% लोगों के पास कागज हैं। उन कागजों को भी रद्द कर दिया गया है हाई कोर्ट ने। अब इसके वाला, अब हम उनके आगे तो चल नहीं सकता, कोर्ट के पीछे ही रह सकते हैं, लेकिन हक की लड़ाई पे हैं। देखिए, हक की लड़ाई ये लोग कह रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन अतिक्रमण कैसे हुआ ये भी एक बड़ा सवाल है। सर, रेलवे की जमीन पर ये सब कुछ हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली है। इंशाल्लाह बिल्कुल हमारे हक में ही फैसला आएगा। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है अल्लाह पाक से कि ये फैसला हमारे हक में आएगा और ये बेहतर होगा हमारे हक में। कह रहे हैं कि फैसला इनके हक में आएगा। एक बार तस्वीरें और दिखा देता हूं पयोधी में आपको। इस पूरी सड़क पर, लाइन नंबर 17 है, गफूर बस्ती का ये पूरा इलाका है। लोग आपको सड़कों पर बैठे हुए नजर आएंगे। यहाँ लाउड स्पीकर लगा दिए गए हैं, दुआएं लगातार लोग कर रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको इधर की एक बार और दिखा देता हूँ, क्योंकि अब से थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई शुरू होने वाली है। मंच यहाँ पर लगा हुआ है। इसी तरह का प्रदर्शन आप कह सकते हैं, इससे पहले हमने 28 और 29 दिसंबर के आसपास देखा था, लेकिन आज जब थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो रही है तो कहीं ना कहीं इनकी उम्मीदें और जो इनकी निगाहें हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर ही टिकी हुई है। लेकिन सवाल यहाँ पर बार बार यही उठता है कि सरकारी जमीन पर इतना बड़ा अतिक्रमण कैसे हो गया और किन लोगों ने मदद की इतने बड़े अतिक्रमण को कराने में। और अब जब ये लोग 50-60 साल से 70 साल से यहाँ पर रह रहे हैं तो आखिरकार अचानक ये लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे? क्या इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी? तो सवाल यहाँ पर दोनों तरफ से खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। पयोधी, विशाल, सबसे बड़ी बात भी ये है कि अभी तक हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से भी कोई टिप्पणी तो प्रशासन पर नहीं की गई कि क्यों अतिक्रमण होने दिया गया, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इनके लिए कोई और विकल्प होगा? और अगर आज सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया जाता है तो क्या ये बहुत जरूरी है कि कोर्ट इनके विकल्प को जहां इन्हें बसाया जाए, इसे लेकर भी सरकार को कोई आदेश दे सकती है? देखिए पयोधी, इसके लिए तो इंतजार ही करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में जब अभी ये सुनवाई शुरू होगी तो जस्टिस इस पूरे मामले पर अपनी राय क्या रखते हैं। लेकिन जो अभी मौजूदा फैसला नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से आया है उसके मुताबिक तो इन सभी लोगों को अपना घर खाली करना होगा और उसी फैसले को चुनौती देते हुए ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। ग्राउंड जीरो पर जी न्यूज कल से ही लगातार अलग अलग इलाके में जा रहा है। यहाँ झुग्गियां भी बनी हुई है, बड़े आलिशान घर भी बने हुए हैं। आपको पक्ष किसका स्ट्रॉन्ग लग रहा है? क्योंकि रेलवे सुप्रीम कोर्ट में भी वही आधार रखेगा, वही दस्तावेज रखेगा जो हाई कोर्ट में रखे थे, इन लोगों के पास भी वही डॉक्यूमेंट्स होंगे। किसका पक्ष आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है? देखिए, अगर कागजों को देखें, यहाँ पर जो तथ्य यहाँ पर रखे जा रहे हैं तो ये दोनों ही, चाहे वो रेलवे हो या फिर जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, अपने अपने तर्क में अपने कागज पेश कर रहे हैं और दोनों की अपनी दलीलें हैं। रेलवे ये कह रहा है कि नए प्लान के तहत वो बीच बीच में खंभे भी लगाते रहिए 400 मीटर तक और 400 फुट तक और 800 फुट की दूरी तक। वही स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि उनके पास रजिस्ट्री के कागज है, हाउस टैक्स के कागज है, बिजली के बिल की कॉपीज हैं। अगर वो अवैध थे तो ये सब चीजें कैसी होती रही? तो जब दोनों अपने पक्ष रख रहे हैं कोर्ट में, ये कोर्ट को तय करना है, कोर्ट को फैसला करना है कि इसमें कौन सही है, किसका पक्ष ज्यादा मजबूत है। इसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। पयोधी, बिल्कुल विशाल, एक बार हम चाहते हैं तस्वीरों के जरिए आप दिखाइए कि वहां पर किस तरह से इस वक्त दुआ मांगी जा रही है और क्या माहौल है। पयोधी, देखिए ये हल्द्वानी के लाइन नंबर 17 की तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भीड़ यहाँ पर लोगों की बढ़ती जा रही है, 60,000 की संख्या में परिवार इससे प्रभावित हो रहे हैं। एक मंच लगाकर यहाँ पर देखिए दुआएं पढ़ी जा रही हैं, लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बच्चे भी यहाँ पर हैं, यहाँ पर बुजुर्ग भी आए हुए हैं और दुआओं में हर कोई आपको शामिल यहाँ पर दिखाई देगा। और ये तस्वीरें लाइन नंबर 17 की है जो गफूर बस्ती का इलाका है हल्द्वानी में, क्योंकि रेलवे लाइन को आधार
मानकर जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 800 फुट के दायरे तक जो भी कुछ आएगा वो सब कुछ खाली करना पड़ेगा अगर नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रोक नहीं लगती है तो। और प्रशासन सरकार का यह कहना है कि अदालत का जो भी फैसला होगा उसे वो लागू जरूर कराएंगे। यानी अभी इनके सामने कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि इसके बाद ही कहा जाएंगे अगर ये खाली करने के निर्देश वाला आदेश कायम रहता है तो। इसीलिए आप देखिए एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने जा रही तो दूसरी तरफ ये लोग सड़कों पर उतरकर यहाँ दुआ करते हुए नजर आ रहे हैं और ये संख्या बहुत ज्यादा है इस वक्त हल्द्वानी की सड़कों पर। पयोधी विशाल, आप बने रहिएगा, आपके जरिए और अपडेट देते रहेंगे। लेकिन हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और इस बीच वहां रहने वाले लोगों का प्रदर्शन भी लगातार जारी है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर हक किसका है, इस सवाल को लेकर भारी हंगामा हो रहा है। ये हंगामा रेलवे और उन लोगों के बीच है जिनका दावा है कि वो यहाँ पर पिछले कई दशकों से रह रहे हैं। 20 दिसंबर को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। इस पर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है और इसी को लेकर संघर्ष हो रहा है। इस मामले में कोर्ट के फैसले से प्रभावित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज की इस सुनवाई पर सबकी नजर होगी। इसी बीच प्रशासन हाई कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने में जुट गया है। जिला प्रशासन ने रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमण क्षेत्र को 4 सुपर जोन में बांटा है और जल्द ही अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा। 20 तारीख को जो ऑर्डर है माननीय उच्च न्यायालय के, तो उसके अनुसार जितने भी ऑक्यूपेंट्स हैं यहाँ पे तो उनको हटाया जाना। ये रेलवे की भूमि पे है, लगभग 70 एकड़ लैंड है और उसमें 4365 के करीब रेजिडेंट्स हैं जो रह रहे हैं आज की डेट में, और इनको हटाया जाना। इसके लिए हमारी तैयारी पूरी चल रही है और जितनी फोर्स की हमने डिमांड करनी थी वो कर ली है और इसको पूरे जो सुपर जोन सेक्टर्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई तो वर्षों से यहाँ बसे लोगों में खलबली मच गई। इस पूरे इलाके में करीब 60,000 लोग रहते हैं। इसमें 35 से 40,000 लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड भी है। यहाँ रहने वाले लोगों ने आधार कार्ड भी बनवाया हुआ है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर बेघर करने वाली कार्रवाई को लेकर यहाँ के लोगों में गुस्सा भी है और बेघर होने का डर भी। हल्द्वानी पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है क्योंकि नैनीताल हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास ये जो जमीनें हैं, यहाँ पर जो मकान बने हुए हैं उनको गिरा दिया जाए, उन्हें खाली कर दिया जाए और ये जगह रेलवे को सौंप दी जाए। लेकिन इस फैसले के बाद हल्द्वानी में विरोध प्रदर्शन काफी तेज हो गया है। यहाँ पर रहने वाले लोगों ने अपनी मांग रखी है कि इतने सारे लोग एक साथ बेघर हो जाएंगे, लगभग 50,000 की संख्या में, तो वो कहाँ जाएंगे। हल्द्वानी के जिस इलाके में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण बताया जा रहा है वो करीब 2200 मीटर लंबी रेलवे लाइन का क्षेत्र है। इस 2200 मीटर लंबी रेलवे लाइन के आसपास 800 फीट चौड़ाई तक की जमीन पर अतिक्रमण है। अतिक्रमण के नाम पर इस क्षेत्र में 3 सरकारी स्कूल, 11 प्राइवेट स्कूल, 10 मस्जिद, 12 मदरसे, 1 सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, 1 मंदिर और पानी की टंकी है। यहाँ एक धर्म विशेष लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए राजनीति भी शुरू हो चुकी है। इतने सालों से कैसा गवर्नमेंट ने स्कूल खोला और इंटर कॉलेज खोला, वहां पर एक धर्मशाला भी है, 16 मस्जिद है, 4 मंदिर है, 2 मंदिर है और 70,000 से ज्यादा लोग बर्बाद हो जाएंगे अगर उनको निकाला जाएगा तो। जो भी कोई लैंड या सरकारी जमीन है जिसपे वो सैकड़ों सालों से रह रहे हैं उसको खाली करो, कहाँ जाएंगे वो लोग।
ये सेटलर्स का प्लान है, जो बीजेपी का बहुत पुराना प्लान है, और जो पीडीपी बार बार कहती आई है कि ये यहाँ इसराइल की पॉलिसी चलाना चाहते हैं। यहाँ की क्या बात है, आप पूरे कंट्री में देखिए जहाँ मुसलमानों के घर डिमोलिश किए जाते हैं और टेलीविजन वाले उसके पे कमेंट्री करते हैं। कांग्रेस भी इस मामले में एक्शन में है। पूर्व सीएम हरीश रावत हल्द्वानी में उपवास पर बैठे। 60 70 साल से जो उनका आशियाना था, रेलवे प्रशासन और राज्य प्रशासन की मिली भगत के कारण अब वो आशियाने तोड़ने का आदेश हो गया है। विपक्ष के सवालों और अतिक्रमण हटाए जाने के अभियान से नाराज लोगों को शांत करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सामने आए। उनका कहना है कि ये मामला रेलवे और कोर्ट का है और जो कोर्ट का फैसला होगा उस पर काम करेंगे। माननीय न्यायालय और रेलवे विभाग के बीच की बात है। रेलवे विभाग उसमें पार्टी है और राज्य सरकार कहीं उसमें पार्टी नहीं है, और माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा, चूंकि रेलवे और न्यायालय के बीच का मामला है, न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा या जो निर्णय हाईकोर्ट का आया है, माननीय उच्चतम न्यायालय का आएगा, राज्य सरकार उस पर काम करेगी। इस मामले से ये तो तय है कि अतिक्रमण किया गया है, क्योंकि सुनवाई के दौरान रेलवे ने कोर्ट में जो भी सबूत दिए थे, सबूतों के आधार पर ही कोर्ट ने अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया। ऐसे में कोर्ट के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए, ना कि हंगामा होना चाहिए। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।